अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना एक ऐसा मक्कार जो खुदाई का दावा करेगा, जिसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे में दोज़ख होगी। वो जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, वो कौन है, कहाँ है और उसके जाहिर होने की वो कौन सी निशानियां हैं जो आज हमारे इर्द गिर्द पूरी हो रही हैं। आज की इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में दज्जाल के मुताल्लिक उन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे जिन्हें जानना हर मुसलमान के लिए ईमान की हिफाजत की खातिर जरूरी है। दज्जाल का लफ्जी मतलब है हायत मक्कार या बड़ा धोखेबाज। ये एक इंसान होगा, कोई ख्याली किरदार या महज एक इस्तारा नहीं, बल्कि गोश्त पोस्ट का इंसान जिसकी पेशानी पर कफर यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जिस्मानी साख्त की वजाहत फरमाई ताकि लोग उसे पहचान सकें। वो कद में छोटा होगा लेकिन उसका जिस्म चौड़ा और मजबूत होगा। इसके बाल घंघरियाले होंगे और वो एक आंख से काना होगा। हदीस के मुताबिक इसकी एक आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी। दज्जाल के मौजूदा मकाम के बारे में सबसे मुस्तनद रिवायत हदीस जस्सासा है, जो हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है। हजरत तमीम दारी, जो पहले ईसाई थे और बाद में इस्लाम लाए, उन्होंने बयान किया कि वो एक मर्तबा समंदरी सफर पर थे कि उनकी कश्ती रास्ता भटक कर एक जजीरे के किनारे जा लगी। वहां उनकी मुलाकात एक अजीबुल खिलकत जानवर जस्सासा से हुई, जिसके पूरे जिस्म पर बाल थे। उसने उन्हें एक खानकाह में मौजूद शख्स के पास भेजा। वहां उन्होंने एक देव हैकल इंसान देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस शख्स यानी दज्जाल ने तमीमदारी से 3 सवाल पूछे। पहला ये कि बिसान के नखलिस्तान का क्या हाल है, क्या वहां अब भी खजूरें उगती हैं? दूसरा ये कि बहरा तबरिया का क्या हाल है, क्या उसमें अब भी पानी है? और तीसरा ये कि ज़गर के चश्मे का क्या हाल है? जब उसे बताया गया कि ये सब चीजें अभी तक मौजूद हैं, तो उसने कहा कि वो वक्त करीब है जब ये सब खुश्क हो जाएंगे और उसे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। उलमा के मुताबिक वो बहरा अरब या बहर हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर कैद है, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। इसराइल में वाक़े बहरा तबरिया का पानी तेजी से कम हो रहा है, जो कि इसके खुरूज की वाज़ेह अलामत है। इसके आने से पहले 3 साल सख्त पहत पड़ेगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोकेगा, दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल बिल्कुल बारिश नहीं होगी। लोग भूख और प्यास से निढाल होंगे। जब जमीन पर बुराई आम हो जाएगी, कत्ल गारतगरी बढ़ जाएगी और लोग दीन से दूर हो जाएंगे, तब दज्जाल के लिए जमीन हमवार होगी। दज्जाल को अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के तौर पर चंद गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो वो सोना अगलना शुरू कर देगी। वो एक शख्स को कत्ल करके उसे दोबारा जिंदा करने का ढोंग रचाएगा, ताहम वो ये सिर्फ एक बार कर सकेगा। इसके पास पानी की एक नहर होगी जिसे वो जन्नत कहेगा, और आग की नहर होगी जिसे वो जहन्नम कहेगा। लेकिन हकीकत में इसकी जन्नत दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख ठंडी जन्नत होगी। वो बादल की तरह तेजी से जमीन पर सफर करेगा। दज्जाल सबसे पहले मशरिक के इलाके खरासान या अस्फहान से जाहिर होगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिन्होंने मखसूस चादरें ओढ़ रखी होंगी। इसके पैरोकारों में बड़ी तादाद यहूदियों, बदवी जाहिलों और खवातीन की होगी। इसीलिए अहादीस में है कि मर्द अपने घर की औरतों को रस्सियों से बांध देंगे ताकि वो दज्जाल के फितने। मदीना मुनव्वरा के दौर में एक यहूदी नौजवान था जिसका नाम इब्न सय्याद या साफ बिन सय्याद था। ये लड़का गैर मामूली और अजीब व गरीब हरकत और सकनात की वजह से मशहूर हो गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में मालूम हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि उसका खुद मुशाहिदा फरमाएं, ताकि हकीकत वाज़े हो सके कि आया यही वो दज्जाल अकबर है जिससे पूरी इंसानियत को डराया गया है, या ये महज एक आम जादूगर या काहिन है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और चंद दीगर सहाबा के हमरा उसके पास तशरीफ ले गए। वो उस वक्त एक बाग में खेल रहा था या लेटा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खामोशी से उसकी बातें सुनने की कोशिश की ताकि वो खबरदार न हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब जाकर उससे पूछा, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ?
इब्ने सय्याद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और ढटाई से कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अम्मियों उन पढ़ लोगों के रसूल हैं। फिर उसने उल्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाया। इस मुकालमे के दौरान उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो एक अजीब सी कैफियत में बड़बड़ा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इम्तिहान लेने के लिए फरमाया, मैंने अपने दिल में एक बात छुपाई है, बताओ वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह दुखान की एक आयत दिल में सोची थी। इब्ने सय्याद ने जवाब दिया, वो दुख है। यानी वो पूरा लफ्ज दुखान न बोल सका, बल्कि जादूगरों की तरह अधूरा लफ्ज कहा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परे हट, तू अपनी औकात से हरगिज नहीं बढ़ सकेगा। यानी तो एक अदना जादूगर है जिस पर शयातीन अधूरी बातें लाते हैं। ये मंजर देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का जलाल उरूज पर पहुंच गया। वो अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर आगे बढ़े और निहायत जोश से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस अल्लाह के दुश्मन की गर्दन उड़ा दूं। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और ये फितना मालूम होता है। इस मौके पर कायनात के सबसे ज्यादा दाना और रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला इरशाद फरमाया जो रहती दुनिया तक के लिए एक उसूल बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को रोकते हुए फरमाया, ए उमर, ठहर जाओ। अगर तू ये वाकई वही दज्जाल है तो तुम उसे कभी कत्ल नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसका कातिल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया है। अल्लाह के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। और अगर ये वो दज्जाल नहीं है बल्कि एक आम शरपसंद है तो इसे कत्ल करने में तुम्हारे लिए कोई खैर नहीं है। ये वाकया हमें सिखाता है कि फितने दज्जाल कितना पेचीदा और संगीन है। इब्ने सय्याद के बारे में सहाबा किराम के दरमियान तवील अरसे तक इख्तलाफ रहा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा तो अल्लाह की कसम खाकर कहा करते थे कि इब्ने सय्याद ही दज्जाल है। यहाँ तक कि एक मर्तबा सफर हज के दौरान हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु के सामने इब्ने सय्याद ने खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश की और कहा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी जबकि मेरी औलाद है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया था कि वो मक्का और मदीना में को दाखिल नहीं हो सकेगा जबकि मैं मदीना से आ रहा हूं और मक्का जा रहा हूं? लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद उसकी पुरअसरार शख्सियत और बाद में उसका गायब हो जाना उसे हमेशा एक मुअम्मा बना गया। ये वाकया इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि दज्जाल के ज़हूर से पहले दज्जाल के ज़हूर से कबल दुनिया जिन हालात से गुजरेगी उनमें सबसे हौलनाक आजमाइश सख्त तरीन तहत होगी। अहादीस मुबारका में इस दौर की जो मंजर कशी की गई है वो रूह को लर्जा देने वाली है। इस तफसील को आप अपने स्क्रिप्ट में शामिल कर सकते हैं ताकि नाजरीन इस फितने की संगीनी को पूरी तरह महसूस कर सकें। दज्जाल के निकलने से पहले 3 साल ऐसे होंगे जो इंसानियत के लिए इंतहाई कड़े होंगे। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा कि वो अपनी बारिश का 1/3 हिस्सा रोक ले और ज़मीन को हुक्म होगा कि वो अपनी पैदावार का 1/3 हिस्सा रोक ले। दूसरे साल आसमान अपनी बारिश का 2/3 हिस्सा रोक लेगा और ज़मीन अपनी पैदावार का 2/3 हिस्सा रोक लेगी। फिर तीसरा साल आएगा जो सबसे हौलनाक होगा। इस साल आसमान से बारिश का 1 कतरा भी नहीं गिरेगा और ज़मीन से सब्जी या अनाज का 1 तिनका भी नहीं उगेगा। दुनिया भर के पालतू और वहशी जानवर भूख और प्यास की शिद्दत से हलाक होना शुरू हो जाएंगे और हर तरफ हो का आलम होगा। जब इंसान इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि वो एक एक घूंट पानी और रोटी के एक टुकड़े के लिए अपनी जान देने को तैयार होंगे, तब दज्जाल अपने फितने के साथ नमूदार होगा। इसके पास रोटियों के पहाड़ और पानी की नहरें होंगी। ये महज कोई जादू नहीं होगा बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई एक ढील होगी ताकि सच्चे मोमिन और दुनिया के पुजारी अलग अलग हो जाएं। दज्जाल इस कहत ज़दा इंसानियत के सामने जाकर खड़ा होगा और कहेगा कि अगर तुम मुझे अपना रब मान लो तो मैं तुम्हारी भूख मिटा दूंगा और तुम्हारे लिए बारिश बरसा दूंगा। जिन लोगों का ईमान कमजोर होगा वो इसके हाथ में रोटी देखकर उसे सजदा कर देंगे, लेकिन वो रोटी उनके लिए जहन्नम का ईंधन बनेगी। वो जिस बस्ती से गुजरेगा और वहां के लोग उसे मान लेंगे, वहां वो अपने शैतानी तसर्रुफ से बारिश बरसाएगा
और उनके मवेशी शाम को जब चरकर वापस आएंगे तो उनके कोहान पहले से ऊंचे और उनके थन दूध से भरे हुए होंगे। इसके बरक्स जो अल्लाह के बंदे उसे झटलाएंगे उन पर आजमाइश मजीद सख्त हो जाएगी। उनके पास जो थोड़ा बहुत माल और मता होगा वो भी खत्म हो जाएगा और वो बज़ाहिर फाका कशी का शिकार नजर आएंगे, लेकिन हकीकत में वही कामयाब होंगे। इस मौके पर सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक निहायत अहम सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब जमीन पर अनाज का एक दाना नहीं होगा और पानी का कतरा नहीं होगा तो इस वक्त मोमिन किस चीज पर जिंदा रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन इस वक्त तस्बीह, तकदीस और अल्लाह की हम्द यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह पर जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला उनके जिक्र में वही ताकत और ग़ज़ाइयत पैदा कर देगा जो खाने और पीने में होती है। ये वो वक्त होगा जब इंसान की मादी ग़िज़ा ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ रूहानी ग़िज़ा ही उसे बचा सकेगी। लिहाजा दज्जाल का तहत दरअसल एक नफ्सियाती और ईमानी इम्तिहान होगा, जहां पेट की भूख के मुकाबले में रूह की प्यास को जीतना होगा। नाज़रीन, दज्जाल का फितना महज एक कहानी नहीं बल्कि एक तल्ख़ हकीकत है जिसकी निशानियां आज हमारे सामने हैं। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को इस फितने से महफूज रखे। अगर आपको ये मालूमात कीमती लगी हों तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।